नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक एग्जाम यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज है 5 अगस्त और 5 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत की पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस कहाँ आयोजित की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, काजीरंगा नेशनल पार्क में। ठीक है, क्या था यह अभियान देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये अभियान भारत की पहली ग्रासलैंड बर्ड सेंसस थी जिसमें विशेष रूप से घास भूमि आश्रित पक्षियों की गिनती की गई थी। ठीक है, यह सर्वेक्षण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। पीएम मोदी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में मन की बात में इस कार्यक्रम का उल्लेख किया है और इस कार्यक्रम की सराहना की है। तो ये हाल ही में कहाँ संरक्षण किया गया है? काजीरंगा नेशनल पार्क में। काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं, ये असम में है और इसकी स्थापना होती है 1974 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सींग वाला गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। ठीक है, 1985 में शामिल हुआ था। अब फ्रेंड्स, असम के बारे में कुछ जानकारी देख लेते हैं। असम के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो देख लेते हैं। असम असम में ही असमिया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है। ठीक है, ये बोडोलैंड में और बादो धर्म को आधिकारिक धार्मिक पहचान दी गई है। इसके अलावा असम सरकार ने पहला सैटेलाइट असम सेट लॉन्च किया है। यह कृषि, बाढ़ और सीमा की निगरानी करेगा। असम का 8वां राष्ट्रीय उद्यान सिखना झाउला पार्क बोडोलैंड में घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा लोअर कोपिली पनबिजली परियोजना चालू की गई है। ठीक है, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी करी गई है। मुख्यमंत्री जीवन प्रेरणा योजना, ये असम सरकार ने स्नातक युवक को 2500 रुपये प्रति माह और 25,000 रुपये एक मुश्त देने का योजना शुरू करी है। असम के गुवाहाटी के स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट में देश का पहला प्रोटीन थेरेपी यूनिट स्थापित हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। 4 से 5 प्रश्न थे, इसे ध्यान रखिएगा। अब असम राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्वा और राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य है। असम के कुछ राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिएगा, इसमें काजीरंगा, मानस, औरांग और नामेरी और डिब्रू सोखेवा ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें टाइगर रिजर्व है, मानस, नामेरी और काजीरंगा, याद रखिए। असम के जीआई टैग की बात करें, इसमें मिर्ची साइटा, भूत, जोलोकिया, असम टी और मूंगा सिल्क, जोहा के चावल और सुवालुकी गामोसा। तो फ्रेंड्स, आप इसमें असम की चाय और मूंगा सिल्क याद रखिएगा। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, इसके प्रमुख नृत्य भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसमें असम की बिहू, सस्त्रिया, बगरुम्बा, झूमर और ढोलुकुम्बी, तो ये प्रमुख लोक नृत्य याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा यहाँ की राज्यसभा सीटें हैं 7 और लोकसभा सीटें हैं 14। ये असम के बारे में ध्यान रखिएगा। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? तो ये ब्राज़ील ने जीत लिया है। फ्रेंड्स, इस प्रतियोगिता का नाम क्या है? कोपा अमेरिका महिला फुटबॉल चैंपियनशिप। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ था ये क्वेटो इक्वेडोर में हुआ था। इक्वेडोर की राजधानी है क्वेटो, वहाँ पे हुआ था। इसमें कौन बना चैंपियन? ये ब्राज़ील बना है, लगातार 5वीं बार चैंपियन बन गया है। फ्रेंड्स, इसके साथ ही ये ब्राज़ील अब कुल 9वीं बार बन गया है। ठीक है, आगे देखते हैं टूर्नामेंट का संस्करण। ये 10वां संस्करण था और मुकाबला किससे हुआ था? ब्राज़ील वर्सेस कोलंबिया के बीच में हुआ था। फ्रेंड्स, ब्राज़ील के बारे में कुछ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो पॉइंट मैंने लिए हैं। यहाँ का फुटबॉल, ये पेले, नेमार जैसे दिग्गज खिलाड़ी रहते हैं। इन्होंने 5 बार फीफा वर्ल्ड चैंपियन जिताया है। रियो कार्निवालिस, ये दुनिया का सबसे बड़ा रंगीन सांस्कृतिक महोत्सव मनाया जाता है ब्राज़ील में। ये अमेज़न वर्षा वन, ये आपको पता होगा, ये पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। सांबा नृत्य, ये ब्राज़ील की पारंपरिक डांस शैली है। ये कार्निवालिस विश्व में प्रमुख है। ब्राज़ीलियन कॉफ़ी, दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन है? ब्राज़ील है। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जाता है कॉफ़ी उत्पादक देश में। जैव विविधता, इसमें भी ब्राज़ील ही है। हजारों दुर्लभ पक्षियाँ, जानवरों, पौधों की प्रजाति पाई जाती है अमेज़न वर्षावन में। और खनिज संसाधन में लौह, बॉक्साइट, सोना और यूरेनियम का बड़ा भंडार है। ठीक है, अब फ्रेंड्स, ब्राज़ील को मैप में देख लेते हैं एक बार।
फ्रेंड्स ये है वर्ल्ड मैप, ठीक है। और यहाँ पे है ये नॉर्थ अमेरिका और ये है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में ही है ये ब्राज़ील, ठीक है। ब्राज़ील, इसकी राजधानी क्या है? ब्राज़ीलिया है। राष्ट्रपति कौन है? लुइस इनासियो सिल्वा है। मुद्रा क्या है? ब्राज़ीलियन रियाल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। ये अमेज़न वाला, और अमेज़न नदी, दुनिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेज़न नदी है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखिए। बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स ये है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, इनका निधन हो गया है। ये झारखंड के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 8 बार सांसद भी रह चुके हैं। फ्रेंड्स इसको अन्य नाम दिशोम गुरु के नाम से इन्हें जाना जाता है झारखंड में, ठीक है। इन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना करी थी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इनके बारे में इतना ही ध्यान रखिएगा, ये झारखंड के हैं और इन्हें दिशम गुरु के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स अभी निधन से संबंधित कुछ और हुए हाल ही में, उनके बारे में आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स अभी वी.एस. अच्युतन, ये पूर्व मुख्यमंत्री है कहाँ के? केरल। इनका हाल ही में 101 वर्ष में निधन हो गया था। और डॉक्टर नाम्पारुल स्वामी, ये प्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक थे, इनका 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। और रतन थियम, ये रंगपंचक निर्देशक और पद्मश्री थे, इनका भी निधन हो गया है, ठीक है। ये मणिपुर के थे, ध्यान रखिए। और फिश वेंकट, तेलुगु कॉमेडियन थे, इनका 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। धीरज कुमार, ये अभिनेता और टीवी निर्माता थे, ठीक है। और एल के गुप्ता, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी, इनका भी निधन हो चुका है। और भारतीय मूल के ब्रिटिश अर्थशास्त्री लॉर्ड मेघनाथ देसाई, ये 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। फ्रेंड्स ये लॉर्ड देसाई, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कार्य करते थे, ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स झारखंड राज्य की बात हो रही है, तो मैं झारखंड राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी बता देता हूँ, ठीक है। ये झारखंड, इसकी स्थापना होती है 15 नवंबर 2000 को। फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में बताना है 15 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहाँ के राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार, ये अभी हाल ही में नए बने हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। और यहाँ के उच्च न्यायालय, ये नए अभी जस्टिस बने हैं तरलोक सिंह चौहान, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा। यहाँ के प्रमुख नृत्य ध्यान रखिएगा, छऊ है, सरुल है, पाइका है, जटका है और संथाली है, ठीक है। ये नृत्य ध्यान रखिए। जीआई टैग में सोहराय खोर की चित्रकला ध्यान रखिए। और पिठोरा पेंटिंग ध्यान रखिए फ्रेंड्स। और यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान है बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। लोकसभा सीटें बात करें, ये 14 है और राज्यसभा सीटें 6 हैं। तो ये झारखंड राज्य के बारे में स्टैटिक जानकारी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में अंडर 17 ग्रीको रोमन कुश्ती में वर्ल्ड चैंपियन बनकर भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाने वाले पहलवान कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड्स ये हरदीप सिंह, ठीक है। तो इनका क्या नाम है? हरदीप सिंह है। कौन से खेल में इन्होंने गोल्ड मेडल लाया है? ग्रीको रोमन कुश्ती, जो कि कहाँ पे हुआ है? ग्रीस, एथेंस में हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम है इनका? हरदीप सिंह है सर। अगला है, भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ संचालित किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय पोत मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने करी है? तो इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स कांडला पोर्ट, गुजरात में, ठीक है। ये मेक इन इंडिया के तहत बना हुआ 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट शुरू किया गया है। यह संयंत्र प्रारंभिक तौर पर 1 मेगावाट को पूरी तरह से मेक इन इंडिया मॉडल बनाया गया है। इस योजना में 10 मेगावाट तक इसको विस्तार करने की योजना बनाई गई है। इसका उद्देश्य पोर्ट ऑपरेशन का डिकार्बनाइजेशन करना, हरित ऊर्जा अपनाना और निर्यात उन्मुख और टिकाऊ नौवहन प्रौद्योगिकी पर जोर देना, ठीक है। तो ये कहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? कांडला पोर्ट, गुजरात में। चलिए फ्रेंड्स गुजरात राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है गुजरात, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेन भाई पटेल है। और गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। लोकसभा सीटें 26 है। और फ्रेंड्स यहाँ के जीआई टैग की बात करते हैं, यहाँ की कच्छ की कढ़ाई और पोटला सिल्क और भुज जो टेक्सटाइल है, ये प्रमुख जीआई टैग है। इसके अलावा फ्रेंड्स अब राष्ट्रीय उद्यान ध्यान रखिए, इसमें गिर है, इसमें गिर राष्ट्रीय उद्यान है, वेलावेदर ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान है, या ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान कह सकते हैं, काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और गिर तो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद मरीन नेशनल पार्क ध्यान रखिएगा, ये भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय
उद्यान है और एक बसंदा राष्ट्रीय उद्यान है। ये दक्षिण गुजरात में स्थित है। इसके अलावा फ्रेंड्स प्रमुख फैक्टों में ध्यान रखिए, गुजरात भारत की सबसे लंबी समुद्री तट वाला राज्य है। इसकी कितनी लंबाई है? 1600 किलोमीटर है। एशियाई शेर केवल गुजरात में ही पाए जाते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान में। और सरदार सरोवर, ये नर्मदा नदी पर बना हुआ सबसे बड़ा जल परियोजना में से एक है। तो ये गुजरात राज्य के बारे में कुछ स्टैटिक जानकारी थी फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न पे। अगला है, हाल ही में वर्ल्ड चैंपियंस ऑफ लीजेंड का खिताब किस टीम ने जीता है? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर है साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप ने। ठीक है, ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स 2025 का खिताब अभी साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है। फाइनल में उन्हें पाकिस्तान चैंपियन को 9 विकेट से हराया है। एबी डिविलियर्स ने 120 रन बनाकर यह मैच जिताया था। ठीक है, इन्होंने शतक लगाया था और उन्हें मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी मिला है। यह आयोजन कहाँ हुआ था? इंग्लैंड के बर्मिंघम में। ठीक है, तो इस प्रश्न में इतना ही ध्यान रखिएगा, साउथ अफ्रीका चैंपियनशिप जीत चुकी है वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड का। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये थे आज के करंट अफेयर के प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और कुछ डाउट है तो कमेंट करना, और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लेना। ठीक है, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो चलिए कल के प्रश्नों का क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। हाल ही में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये CS राजराजन को। किसे संयुक्त रूप से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो ये शाहरुख खान और विक्रम मैसी को दिया है। और KL राहुल 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ 166 गेंद खेलकर किस भारतीय ओपनर को पीछे छोड़ा है? तो ये मुरली विजयन को। AI और क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से $4 ट्रिलियन का मार्केट वैल्यू तक पहुंचने वाली दूसरी कंपनी कौन बन गई है? तो फ्रेंड्स ये माइक्रोसॉफ्ट बन गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूबिक्स डाटा साइंस रिपोर्ट के अनुसार 2025 में भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिक देश कौन बन गया है? तो ये रशिया बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने किस महान वैज्ञानिक की जयंती को सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये MS स्वामीनाथन है। अगला, हाल ही में एयर न्यूजीलैंड का नया CEO किस नियुक्त किया गया है? तो ये निखिल रविशंकर है। भारत सरकार के अनुसार 2020 से जुलाई 2025 तक कितने विदेशियों को ई वीज़ा जारी किया गया है? तो इसका सही उत्तर है 96.44 लाख। तो फ्रेंड्स ये कल के प्रश्नों का रिवीजन था और ये कल के प्रश्नों का उत्तर है। ठीक है, इन्होंने अच्छा उत्तर दिया है, पढ़ लीजिए आप। और ये है आज का प्रश्न, भारत का संविधान किस प्रकार का है ये आपको बताना है। और भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो फ्रेंड्स ये था आज के करंट अफेयर के प्रश्न। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।